नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र के अंदर बड़ा उलटफेर आ चुका है, राजनीति भूचाल आ चुका है, पानी सर पे आ गया है और जो सर है वो नीचे आ गया है। ये हाल है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी गठबंधन सरकार, जो कि उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में है। तो ये उनका काम है। तो इसके कारण महाराष्ट्र विकास आघाड़ी इस समय काफ़ी मुसीबत में है। भाई क्यों है? क्योंकि भैया आपको पता है सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए होता है। शिवसेना महाविकास आघाड़ी के पास लगभग 152 विधायक हैं, लेकिन 35 बागी हो गए हैं। तो 35 अगर बागी हो गए तो सरकार गिर गई। और सरकार गिर गई, इसका क्या मतलब है कि भैया बीजेपी वापस से सरकार बना सकती है। लेकिन ये ऐसा न्यूज़ मीडिया का दावा है, लेकिन मीडिया हर चीज़ सच नहीं दिखाती है। जी हाँ, मीडिया जो है वो पूरा सच नहीं दिखाती है, पूर्ण सत्य नहीं बतलाएगी आपको। पहली बात ये कि अगर 37 विधायक तोड़ सके, भारत के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ भी होता है। कोई भी विधायक या कोई भी गुट यदि उसको जो पार्टी है उससे टूटना है, 2/3 विधायक होना आवश्यक है। 2/3 बहुमत यानी कि 55 विधायक हैं शिवसेना के, 37 विधायक को तोड़ना आवश्यक है। और यदि 37 विधायक को तोड़ नहीं पाए तो एंटी डिफेक्शन लॉ हो जाएगा, सभी विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाएगी। जी हाँ, ये है मेन गेम पॉइंट। और इसीलिए बताया जा रहा है अभी भी गेम बाकी है। शिवसेना शरद पवार जी मीटिंग कर रहे हैं और इस तह तक जाने का प्रयास कर रहे हैं कि किससे रोका जाए। वैसे महाराष्ट्र की बात करें, सबसे भ्रष्ट मंत्री महाराष्ट्र में ही पाए जाते हैं, सबसे भ्रष्ट पार्षद महाराष्ट्र में ही पाए जाते हैं। इतने घोटाले में फंस चुके हैं कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का एक मंत्री भी घोटाले में फंसा हुआ है। तो इस तरह से बहुत ही भ्रष्टाचार महाराष्ट्र में फैला रहता है। एक नेता हारता है दूसरी पार्टी में जाता है, दूसरा नेता हारता है तीसरी पार्टी में जाता है। ये महाराष्ट्र विकास आघाड़ी और भारतीय जनता पार्टी की भी संघर्ष चल रहा था। और ये क्यों हुआ आपको पता है? क्रॉस वोटिंग हुई थी कल ही। विधान परिषद चुनाव के नतीजे आए हैं। 5 सीटें भाजपा जीती है, 2 सीटें शिवसेना, 2 सीटें एनसीपी और कांग्रेस एक उम्मीदवार हार गया। सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस पार्टी का। देश से भी सुपड़ा साफ होने वाला है, सुना है मैंने ऐसा। तो जो कांग्रेस पार्टी है उसके जो उम्मीदवार को वोट नहीं मिला, क्रॉस वोटिंग हो गई। और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को 135 विधायकों ने वोट किया और 135 विधायकों ने वोट कर दिया। इसका मतलब कि क्रॉस वोटिंग हुई है। कांग्रेस के 4-5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, शिवसेना के विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग की है। ये नेता जनता से कहते हैं, वोट लेते हैं, बाद में पैसे लेकर बिक जाते हैं और क्रॉस वोटिंग करते हैं। फिर कहते हैं हम भैया देश के साथ खड़े हैं, न्याय के साथ खड़े हैं, नैतिकता के साथ खड़े हैं। बेवकूफ़ मत बनाओ, जनता जाग चुकी है। ये गधा बनाते हैं सभी नेता लोग जनता को। तो वास्तव में यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ये पूरा घटनाक्रम है, सरकार गिरे ना रहे। देखो क्या होता है भाई, सरकार गिर भी सकती है, लेकिन भैया ट्विस्ट और बहुत गेम है। पॉलिटिक्स इतना आसान नहीं है, किसी ने दावा कर दिया और टूट भी गए। बहुत गेम होने वाला है। अभी विधायकों की खरीद फरोख्त भी होगी, होटलबाजी होगी। विधायक लोग होटल में कैद हो जाएंगे। यही चलेगा भाई, कुछ दिन तक तो यही चलने वाला है। बाकी देखा जाए महाराष्ट्र के अंदर क्या गेम होने वाला है। 48 लोकसभा सीटें, 288 विधानसभा सीटें, ये राष्ट्रपति चुनाव में भी इफेक्ट डालेगा। बहुत बड़ा चीज़ है। और अगर सरकार गिर गई तो चुनाव भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सब घटनाक्रम चल रहा है। देखते आगे क्या होने वाला है। आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत।